Welcome back to Market Pulse with Aditya Nikita. Let's get started with the daily analysis of Nifty, Bank Nifty and Fin Nifty. So first and foremost, let me tell you that मेरा जो view था on the upside has gone absolutely wrong. पहले तो market definitely नीचे आई है और कहा ना कहा I was thinking कि market ये 24,500 के level को break करेगा. अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक straight line थी और यहाँ पर मैंने कहा था कि buyers कहा ना कहा एक higher lows बना रहे थे. That was the reason I was biased on the upside. हालांकि हमने ये देखा है what we have seen. हालांकि हमने देखा कि ये लोअर ट्रेंड लाइन को उसने इजीली ब्रीच किया है और मैं आपको दिखाती हूँ ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम एज वेल. बट बिफोर दैट आई वांट टू शो यू ऑन द 5 मिनट टाइम फ्रेम बिकॉज द फॉल दैट हैपेंड टुडे वाज वेरी वेरी फिरोशियस इन द फर्स्ट 5 मिनट इटसेल्फ. सो जस्ट वेट इट आउट. सो अगर आप देखोगे ये पहली 5 मिनट की कैंडल और आज ना मतलब डिसेंट सी ओपनिंग थी जहां पर हल्की सी गैप अप थी. मतलब आई वोंट से इवन अ गैप अप, इट वाज अ फ्लैट ओपनिंग बट अच्छी सी ओपनिंग थी. एंड इन द फर्स्ट कैंडल इटसेल्फ 200 पॉइंट कैंडल 200 पॉइंट निकल जाती है निफ्टी की बिकॉज ये 24,300 के आसपास ओपन हो जाती है और 24,120 की क्लोजिंग है पहले 5 मिनट की. अब फॉरगेट अबाउट द पॉइंट्स. द फर्स्ट कैंडल इटसेल्फ टेल्स यू खैर अपनी तो लॉन्ग की लेवल यहाँ इसके ऊपर आती है तो आई एम प्रीटी श्योर कि मतलब लॉन्ग तो कोई गए ही नहीं होंगे बिकॉज फर्स्ट कैंडल इटसेल्फ इतनी बड़ी रेड कैंडल हो रही थी और इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये थी इसने मुहूर्त ट्रेडिंग की लो को ब्रेक की थी फर्स्ट कैंडल ने ही. और नॉट जस्ट दैट इट ऑल्सो ब्रोक द लो ऑफ द थर्सडे. दिस वॉज द थर्सडे प्राइस एक्शन का ये लो. तो इट एक्चुअली ब्रोक 2 days low in one single candle of 5 minutes. Now that was the sellers. The sellers were very very ferocious. So what they did, they tried to trap everyone who went long on the day of this Muhurat trading and in the first candle itself. And then आपको बहुत ही सिंपल और वन साइडेड फॉल दिखा होगा मार्केट में और उसके बाद ऑफ कोर्स कहा 23,840 के आसपास 23,800. अगर आप देखोगे दिस इज बेसिकली अ फ्रेश लो बिकॉज ये अगस्त 5th की जो भी लो है उसको भी ब्रीच किया है और उसके बाद कहा ना कहा फिर ये एक हैमर बना के 8800 के आसपास और फिर ये बेसिकली वॉलेटाइल रहा. ऐसे तो आपको थोड़ा काइंड ऑफ डब्ल्यू वगैरह भी दिखेगा बट नाउ इन दिस केस व्हाट वी आर गोइंग टू डू, पहले तो ये वाली जो लो है इसको भी ये डिफेंड नहीं कर पाया जो कि 25 अक्टूबर की लो है. तो 25 अक्टूबर की लो के ऊपर जब तक नहीं आता है द लेवल इज 24,080 से 24,100 तब तक वी आर बेसिकली लुकिंग टू शॉर्ट दिस पर्टिकुलर मार्केट. ठीक है तो इसमें क्लियर कर तब तक सेल ऑन राइज आएगा. तब तक मैं वापस ये बता रही हूँ ये लेवल तक. तो जैसे ही ये लेवल के ऊपर जाएगा दैट इज व्हेन हम लोग ट्रायंगल्स के लिए प्लान कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट क्योंकि फिर यहाँ पर बेस आएगा और आपको कुछ मतलब यहाँ ये वाला एक रेफरेंस पॉइंट मिल सकता है. हालांकि आई वुड अगेन सजेस्ट कि दिस वीक प्लीज ट्रेड विद वेरी वेरी लेस क्वांटिटी. द रीजन इज देयर आर सो मेनी इवेंट्स दैट आर लाइंड अप. मैं आपको बताती हूँ. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कल 5th ऑफ नवंबर है तो टुमारो हमारे लिए मतलब नॉट इन इंडियन मार्केट टाइम मतलब यूएस मार्केट टाइम में इलेक्शन की काउंटिंग शुरू हो जाएगी. सो आई एम अज्यूमिंग कि 6th को मॉर्निंग को हमें पता चल सकती है और अगर वहां पर कोई कंफ्यूजन होगा तो 1 या 2 दिन और एक्सटेंड हो सकती है बट आई एम एक्सपेक्टिंग 6th मॉर्निंग तक तो एज पर उनकी काउंटिंग के हिसाब से अपने को आ सकती है. तो ओवरनाइट पोजीशंस ना के बराबर रखना बेटर होगा. इंट्राडे में भी क्वांटिटी थोड़ी सी कम करके ट्रेड करना सही होगा. और अनदर इवेंट द मेगा इवेंट आफ्टर दिस यूएस इलेक्शन इज अनदर यूएस का फेड पॉलिसी है और वो कब है थर्सडे ओवरनाइट में होगी तो उस भी दिन वापस याद रखेगा. देयर आर सो मेनी इवेंट्स लाइंड अप एंड फ्राइडे को इंट्राडे में एसबीआई की रिजल्ट्स आने वाली. तो जस्ट नोट इट डाउन इफ यू यूजुअली डोंट नो कि क्या क्या इवेंट्स लाइंड अप है. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम लोग अभी 15 मिनट में जाके डिस्कस कर लेते हैं. तो पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं जैसे कि मैंने ये ट्रेंड लाइन जैसे ये फर्स्ट 15 मिनट में अगर आप ट्रेंड लाइन के भी हिसाब से देखते हो फर्स्ट 15 मिनट में ये ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया था. पहले 5 मिनट ने ही ब्रेक किया था वैसे तो इसी में ही दिख रहा है कि यहाँ पर मतलब ये जो भी है अभी ये रेजिस्टेंस है और ये सब जो भी बायर्स थे मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन वो लोग ट्रैप हो चुके हैं. अब रहा सवाल ये सेकंड टारगेट ये तो मतलब ये फेल हो चुका है बिकॉज इसका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है बिकॉज जैसे ही ये इसके नीचे ब्रेक हो गया दैट इज व्हेन इसकी स्टॉप लॉस हिट हो चुकी है. अब हम देखते हैं कि क्या मतलब कल के लिए हम कैसे प्लान करें. फर्स्ट ऑफ ऑल आज बहुत बड़ी इंट्राडे में ट्रेंड रही है ऑलमोस्ट 2% की. अगेन बैंक निफ्टी वाज स्टिल रेजिलिएंट बिकॉज ये देखिएगा अब ये नए लोस बनाते जा रहा है. पहले इसने अगस्त 5th की लो बनाए उसके बाद अक्टूबर की और अभी इसने ये वाली नई लो भी बना दी. तो अब देखते हैं हम लोगों की क्या ट्रेड प्लान हो सकती है. सो वो लेवल्स तो मैं ऊपर की तो देख भी नहीं रही हूँ अभी के लिए. कल के लिए क्या हम करेंगे प्लान तो यहाँ पर डेफिनेटली एवरीवन कैन सी देयर इज अ डब्ल्यू फॉर्मेशन बट देन एज आई सेड जस्ट डोंट यहाँ पर मतलब सिर्फ डब्ल्यू होने से काम नहीं चलेगा. हमको
हमको ये पर्टिकुलर जोन को ब्रेक करने की जरूरत है फॉर अस टू एंटर इनटू अ ट्रायंगल, नॉट इवन बुलिश मतलब बेट्स। बुलिश बेट्स तो तभी होगी जब अब हम ये वाली लेवल को टोटली क्रॉस कर पाएंगे, मतलब 300 350 लेवल्स को अच्छे से जब भी क्रॉस कर पाएंगे तभी हम, मतलब बेसिकली ये पूरी जो डाउनफॉल को ऑब्जॉर्ब करेगा तभी हम कह सकते हैं कि अच्छी वाली बुलिश कैंडल आ सकती है, या तो फिर हमको कोई एक स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल डेली में वगैरह कुछ मिलना चाहिए उसके बाद ही। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कल हम लोग अगर फ्लैट ओपन होती है और ये वापस ऊपर जाने की कोशिश करती है, दिस इज वेयर अगर आपको कोई भी एक रेजिस्टेंस या एम पैटर्न या आपको शूटिंग स्टार या ऐसे कोई भी पैटर्न दिखा बेरिश रिवर्सल, दैट इज व्हेन यू कैन बेसिकली स्टार्ट टू इनिशिएट शॉर्ट्स यहाँ पर। उसके अलावा आप यहाँ पर अगर मान लीजिएगा कोई गैप डाउन से ओपन हो जाता है तो आपको वेट करना चाहिए, लेट इट कम डाउन अगेन ये आज के लो के आसपास, और अगर फिर ये मतलब वहां से यू टर्न लेता है या तो फिर स्लाइटली ब्रेक करके फिर यू टर्न लेता है, फिर आप वहां पर भी थोड़े से ट्रायंगल्स वगैरह प्लान कर सकते हो। और अगर यहाँ पर मतलब मेगा गैप डाउन के आसपास खुल रहा है, जैसे कि ये देखिए 24,000 के आसपास की क्लोजिंग नहीं देते हुए लाइक 5-6 पॉइंट्स अवे it gave, and let's assume if it is opening here, making a range here, and then it is trying to break this low, then you will again go short. इसके बाद ये अगर आज की लो ब्रेक होती है 23,800 के आसपास की, then you have to go short for simple ये 600 650 की लेवल। सेकंड टारगेट है इसमें 500 550 की लेवल। ये दो टारगेट्स के लिए आप प्लान कर सकते हो जैसे ही आज का लो ब्रेक करता है, ठीक है। उसके अलावा मान लीजिएगा कि बहुत यहाँ पर ही अगर गैप अप हो रहा है ये रेजिस्टेंस के, तो यहाँ पर आप वेट कर सकते हो, यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ तो वापस सेलिंग की पोजीशन मिलने की चांसेस होने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। हमें डरना कब चाहिए, जब ये पूरा कैंडल को ये एनगल्फ कर देता है, ये पूरा सेलिंग कैंडल को एनगल्फ कर देता है, दैट इज व्हेन वी कैन बी टू सम एक्सटेंट हम सोच सकते हैं कि बायर्स वापस आ गए। बट क्योंकि आज इतनी बड़ी रेंज की एक डायरेक्शनल फॉल हो चुकी है, मोस्ट लाइकली अनदर 2 more days वुड बी आई एम एक्सपेक्टिंग इट कुड बी वॉलेटाइल। सो वॉलेटिलिटी होने की काफी चांसेस है, यहाँ पर भी थोड़ा सा नीचे अंडरकट भी करके ऐसा भी करने की चांसेस है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जब तक ये लेवल नहीं ब्रेक करता है 24,100 या 24,080, 24,100 you can consider for because it becomes easier to remember that level. Till the time 24,100 is not taken out, one can play triangles unless this level is hold. I mean this low, today's low is held on to. The moment this level is broken, all you have to do is again enter into only short for these and these targets. Okay? तो यहाँ पर हमें दूसरा कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है, हम जब तक लॉन्ग नहीं जा सकते हैं यहाँ पर, ऐसे नहीं कि अभी ये W हो गया तो लॉन्ग जाना नहीं, जब तक ये लेवल नहीं ब्रेक करता है और जब तक फुल्ली ये लेवल को एनगल्फ नहीं करता तब तक यहाँ पर बुलिश नहीं हो सकते हो। हाँ, बट इफ यू आस्क मी फ्रॉम एन इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव व्हाट आई हैव डन, लाइक टुडे वी हैव बॉट सम निफ्टी 20 विच वी वर वेटिंग निफ्टी 20 को ऐड करने के लिए अच्छे लेवल, बिकॉज फ्रॉम द टॉप इट इज रफली नाउ 9% की फॉल आ चुकी है फ्रॉम 26,000, तो वी हैव एडेड सम पार्ट ऑफ इट। आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनी वन ऑफ यू टू डू द सेम, दिस इज व्हाट वी डू। जैसे ही मतलब अच्छा खासा एक फॉल आ जाता है, दैट इज व्हेन वी एंटर इनटू निफ्टी 20। तो हमने वो थोड़ा डेफिनेटली कर लिया है, और थोड़े स्टॉक्स को भी हमने देखा है, मतलब थोड़ा सा वी हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग देयर आल्सो। तो बिफोर गोइंग to Bank Nifty, here is this particular reminder that our 4-week mentorship program which is going to be held in Ahmedabad is just 6 days away now, and this will be held on 9th of November, which is coming Saturday, and we are, I mean the venue we have finalized just today, and the venue is ITC Ahmedabad, Welcome Hotels by ITC Ahmedabad, Ashram Road. So if you guys are interested, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप लोग जाके ये पूरा डिटेल में पढ़िएगा, ये गूगल डॉक्स और रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपका डिटेल्स भरिएगा, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड डू जॉइन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम. And what we are going to do is purely positional option selling, so which is going to make a comeback once because SEBI has basically told shut down all the zero DTs. So NSE की एक निफ्टी की एक्सपायरी होगी और सेंसेक्स की BSE की तरफ सेंसेक्स की एक एक्सपायरी होगी. ओके, नाउ कमिंग टू बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी में एक मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इट इज ऑलमोस्ट ऑन द क्लिफ. नाउ आई जस्ट शो यू, बेसिकली देयर आर 2 ट्रेंड लाइंस, बट आई जस्ट शो यू दिस वाला ट्रेंड लाइन. काफी बार टेस्टेड है ये वाले भी ट्रेंड लाइन, अगर मैं आपको दिखा दूं, या अभी यहाँ पर टच नहीं किया है, बट ये भी, इसको भी आप टच पॉइंट्स की तरह ही ले सकते हो ये वाले, बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट मतलब बस इतना 19-20 बची है और वहां से बाउंस किया, तो काफी बार टेस्टेड है ये भी. और इसके अलावा एक थोड़ा काफी बड़ा वाला एक ट्रेंड लाइन चल रही है, वो यहाँ से चल रही है, ठीक है. ये 14th जून यहाँ पर एक इट हैज बीन टेस्टेड थ्राइस एटलीस्ट. यहाँ पर एक, ये 2 और ये 3,
तो यहाँ पर 3 बार टेस्टेड है, उसका वो वाला ट्रेंड लाइन डिफरेंट है और ये वाला एक ट्रेंड लाइन बहुत पास वाली है. डेफिनेटली दिस लेवल हैज बीन टेस्टेड सेवरल टाइम्स. नाउ द प्रॉब्लम इज ये अगर ब्रेक कर देता है तब हमको और भी ज्यादा फॉल देखने के लिए मिल सकता है. However, let me tell you, Bank Nifty has been still resilient than Nifty today itself. Today also, at one point of time, Nifty was down by 2%, but Bank Nifty at any given point of time was not even beyond 1.5%. So, I mean, much lesser than that. One more thing is, जैसे Nifty ने नए लोग लगा रहे हैं, अगस्त के भी लोस को ब्रेक कर चुका है. If you see, अगस्त का लोस in case of Nifty is 49,600, which is still far away from where it is now. So, that also tells you that Bank Nifty is stronger than Nifty. In fact, the most strongest is Fin Nifty, followed by Bank Nifty and then Nifty. You will come to know if you go and check the charts. Okay, so in case अब मेरे को बहुत लोग पूछ रहे थे कि ये वाली सेकंड टारगेट इसकी ओपन है क्या, तो आई वाज सेइंग यस ऑल दिस वाइल टिल फ्राइडे की क्लोजिंग तक, और मैंने कहा था कि इसकी स्टॉप लॉस ये रहेगी. तो जैसे ही ये लो निकल जाती है तो मतलब अपने को पता चलता है कि नाउ द स्टॉप लॉस हैज बीन ब्रीच्ड एंड दिस सेकंड टारगेट इज नो मोर वैलिड नाउ. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इसका आधा ही टारगेट अचीव हुआ, उसके ऊपर का टारगेट अचीव नहीं हो पाया. अब यहाँ पर ओके, सो ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम लेट्स फर्स्ट डिस्कस. ये जो लाइन है ये वो मैंने डेली में आपको दिखा था वही वाला है. सो आई एम जस्ट टेकिंग इट ऑफ ऑन द मिनट्स देन कंफ्यूजन ना हो. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये देखिएगा, ये 51,000 और 50,070 जो कि आज की लो है, ये माइट एक्ट एज अ सम सपोर्ट. अब यहाँ पर भी मैं आपको एक बताना चाहती हूँ, कल हम लोग बात कर रहे थे अगर ये ब्रेकआउट 51,800 के ऊपर आएगा तो हम 500 पॉइंट की अपमूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये 500 पॉइंट की चैनल थी. सो इफ दैट इज नॉट द केस, इसने ब्रेकआउट तो कभी भी नहीं दिया. आई एम प्रीटी श्योर कि कोई लॉन्ग नहीं गया हो. सी ऑफ कोर्स माय व्यू वेंट रॉन्ग, दैट इवन आई अंडरस्टैंड, बट आई एम श्योर कि नो वन वुड हैव लॉस्ट मनी बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज वी नेवर गॉट एनी ब्रेकआउट और एनी सच साइन, बिकॉज फर्स्ट कैंडल इटसेल्फ यू नो बहुत बड़े रेड कैंडल से नीचे आया. सो मतलब किसी ने बाय ऑर्डर डालने से पहले ही वो अच्छा खासा नीचे आया था इन द फर्स्ट 5 मिनट इटसेल्फ. सो I'm glad that मतलब no one lost money, but of course I am taking that onus कि my view definitely went wrong because I was expecting some sort of an up move जो कि नहीं हुआ है. तो अब इस पे डिस्कस करते हैं हम. तो ये जैसे नहीं होता, क्या होता है ये यहाँ पर या तो आप चैनल यहाँ से रिवर्स हो जाता है सपोर्ट, या तो रेजिस्टेंस से रिवर्स होता है. इन ईदर केस ये आपको 500 पॉइंट्स यहाँ से आएगा या यहाँ से आएगा, और अगर ब्रेकआउट आएगा तो आपको वन साइड डायरेक्शनल आ जाता है. तो ये इसने बेसिकली सुबह ही इसने पूरा आधा से ज्यादा काम कर दिया था. इसने ये जो W का लो भी है उसको भी मतलब उसने रेस्पेक्ट नहीं किया था और इमीडिएटली इट केम डाउन ऑल द वे, बट इन नेवर इट इज विद इन ट्रेडिंग दिस पर्टिकुलर चैनल. एज फॉर आई अंडरस्टैंड चैनल की ब्रेकआउट्स आर ऑलवेज पावरफुल. सो लेट्स सी व्हाट एवर हैपेंस व्हेनेवर इट हैपेंस. For tomorrow what we are going to do, let's say we are opening flat or something somewhere like mild gap up around 300-350, we will wait for some sort of a sell signal and that is when we are going to initiate a short position. Now in this case for any sort of a long position in case of Bank Nifty, either it has to break this particular channel which would be roughly 450 के आसपास आप पकड़ के चलेगा, around 450 के आसपास, and even then it has to break this particular zone of 51,800. So even if it breaks above this level, it has to break this 51,800 first and foremost. So don't go blindly aggressively long. So if it opens around 300-350, wait for some sort of a reversal and then you can short the market. The first level would be 51,000, 51,070. The moment this level is taken out, your first targets would be 5,700 followed by ये वाले targets जो कि हमारे अभी के जो अक्टूबर के लोस लगे थे तभी के, अगर आप देखोगे ये वाले ये अक्टूबर 7 के लोस है, ये वहां तक आने के चांसेस है. हालांकि अक्टूबर 25 की जो लो है वो अक्टूबर 7 से काफी ऊपर है, बट अगर ये ब्रेक हो जाता है तो अकॉर्डिंग टू मी ये 5200 मतलब ये फर्स्ट टारगेट है 5700, द सेकंड टारगेट इज 5200 to 5300. तो दीज आर द टू टारगेट्स फॉर अस ऑन द डाउन साइड. अगेन ऑन द अपसाइड एज आई सेड 51,300 350 तो पहले क्लियर करनी पड़ेगी टू रीच ऑल द वे अप टिल 51,800 एंड ओनली अबाउट 51,800 वी विल थिंक ऑफ गोइंग, मतलब फिर देख सकते हैं हम रिव्यू करके कि वेदर द बायर्स आर बैक और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. बट सेलर्स हैव डेफिनेटली यूटिलाइज्ड ये जो भी है सबको ट्रैप करवा के मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन जिनको भी जो भी लॉन्ग गए थे उनको सबको ट्रैप करवा के नीचे लाया है. तो हमारा सिंपल ट्रेडिंग यहाँ पर प्लान यही रहेगा. वी आर गोइंग टू ओनली डू सेल ऑन राइज. एल्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू, लेट्स से इफ इट इज गोइंग टू सस्टेन अबाउट 51,350, 400, तो आप एक तरह से थोड़ा सा स्ट्रैंगल प्ले कर सकते हो. वाई? बिकॉज देन यू नो कि 5200 के आसपास कहीं ना कहीं सपोर्ट है और यहाँ पर इनिशियल रेजिस्टेंस है 51,800 से 52,000 के आसपास. और आप कब तक वो स्ट्रैंगल
लेवल्स में रहना चाहिए जब तक ये आज की लो नहीं ब्रेक करते. द मोमेंट आज की लो ब्रेक हो जाती है 51,000 51,070, दैट इज व्हेन यू शुड गो ओनली, मतलब यू शुड हैव ओनली शॉर्ट कॉल्स और यू शुड गो ओनली शॉर्ट फॉर दीज 2 टारगेट्स. ठीक है, सो दैट्स द प्लान. एंड एज आई सेड, इंट्राडे में ही खेलो, पोजिशनल ओवरनाइट मत कैरी करो. हो सकता है यू विल बी एबल टू फेस, you are gonna face counter gaps because of US elections. That's all according to me. Now the last but not the least, because कल हमारे लिए फिन निफ्टी की एक्सपायरी है. फिन निफ्टी में अगेन सिंपल थिंग, इमीडिएट सपोर्ट अगर आप इसमें देखोगे तो फिन निफ्टी में इमीडिएट सपोर्ट हमारे लिए 23,500 से 550 के आसपास है. पहला और इंपॉर्टेंट ये देखिए, ये कल के लिए, मतलब ये देखिए यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था, यहाँ पर इसने सपोर्ट लेके डब्ल्यू भी बनाया था और इसने आज एक ही दिन में ब्रेक किया था. तो फॉर मी कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यही होगी, मतलब मेरे हिसाब से यही मतलब बहुत डिफिकल्ट है उसके लिए निकालने के लिए. और मान लीजिएगा फॉर सम रीजन इफ इट जस्ट गेट्स टेकन आउट ऑल्सो, देन दिस विल बी द मतलब दिस विल एक्ट एज अ फाइनल रेजिस्टेंस की कल के लिए, मतलब कल इससे ज्यादा फिर मैं ऊपर नहीं देख पाऊंगी इसमें. बट अकॉर्डिंग टू मी यही मेरे लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस है. इसके लिए पहला सपोर्ट है 23,500 और इसमें भी याद रखिएगा जैसे ही हम ये वाला लो ब्रेक करते हैं हम 23,400 के लिए प्लान कर सकते हैं. और 23,400 भी ब्रेक हो जाता है तो हमारे लिए उससे 23,075 से पहले कोई एक अच्छी सपोर्ट बनती नहीं है. 23,075 से 23,120 के आसपास. ठीक है, तो ये मेजर डाउनसाइड के लेवल से अगर ये कंटिन्यूएशन रहेगी फॉल में. ठीक है, तो अभी तीनों इंडाइसेस में इट्स क्लियर, हमको सेल ऑन राइस ही करना है जब तक आज के कैंडल को पूरी तरह से एनगल्फ नहीं करता है. और जैसे हाफ वे थ्रू के ऊपर भी निकलता है तभी भी आपको स्ट्रैंगल्स प्ले करना बेटर होगा. डोंट गो अग्रेसिवली लॉन्ग बिकॉज आज की कैंडल स्पेशली द फर्स्ट 5 and the 15 minute candle shows strong dominance of the sellers. So we have to basically be with the guy who is winning. So that's about it. अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन और and sincere apologies for my view going wrong. I'm really sorry about it, but let's see what happens during this week because this week is going to be very eventful. And जैसे मैंने कहा कि पोजिशनल थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा for this entire week. And in intraday also plan with a smaller quantity. The reason being the rising VIX. देखिए आज इटसेल्फ ये 5% ऊपर जा चुका है तो ऐसे टाइम पे ऑप्शन सेलर्स के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है. हालांकि आज तो वन साइडेड मूव था, आज की नहीं बात कर रही हूँ, बट अदरवाइज यूजुअली वॉलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा हो जाती है ऐसे टाइम पे जब इंडिया विक्स इज ऑल्सो राइजिंग अप. सो दैट्स अबाउट इट. सी यू टुमारो. बाय बाय. टेक केयर.